एक मुख्य रूप से नरपत सिंह जी राजवी को यहाँ से टिकट दिया गया है और इनके टिकट कटने का कारण क्या मानते हैं? जो सीपी जी जोशी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो आला कमान के साथ मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, तो वो शायद उस समय भूल गए थे कि वो यहीं से जीते थे और हमारे द्वारा ही जीते थे। इसी तो ये निश्चय ही ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर किसी को ओबलाइज करने के लिए किसी का हक मारा गया है। जो उन्होंने मापदंड तय किए हाई कमान ने, 5 मापदंड या 10 मापदंड, जो भी उन्होंने मापदंड तय किए, एक भी मापदंड ऐसा नहीं है जिसमें चंद्रभान सिंह आक्या फिट नहीं होता। आपको क्या लगता है, ये जैसे इस बार नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया है, इनका कटा है, तो ये विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद लग रहा है कुछ बदलाव होने वाला है? जन आक्रोश जब उमड़ता है और किसी के दिल पे जब ठेस लगती है तो फिर तो सारे काम होने ही है। मतलब हाईकमान को कहना चाहिए था कि जब आप चंद्रभान सिंह जी का टिकट काटोगे तो इतनी भारी तादाद में भयंकर विधानसभा चित्तौड़ तो छोड़ो, पूरे जिले को और संभाग को नुकसान होगा, ये तो उनको बताना चाहिए था ना। इसीलिए सीपी जोशी पे ज़्यादा रोष है। पार्टी अगर बाई चांस टिकट में बदलाव नहीं करती है तो क्या चंद्रभान आक्या का और समर्थकों का जो स्टैंड निर्दलीय का है वो कायम रहेगा? उन्होंने कहा कि हमने जो रिपोर्ट दी है और जो वास्तविक रिपोर्ट थी वो हम जो भी आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले, उसमें 90 से 95% आदमियों ने कहा कि अगर चित्तौड़ सीट को जीतना है तो टिकट चंद्रभान जी को ही देना पड़ेगा देने के लिए। जिनको टिकट मिला उनके मुँह से भी एक बार पत्रकार ने पूछा तो यही बोला उन्होंने कि मुझे भी शॉक्ड हुआ हूँ कि यार मुझे वहाँ से चित्तौड़ से टिकट क्यों दिया, मैंने तो चित्तौड़ से टिकट मांगा ही नहीं था। पार्टी को चुनाव जिताने के लिए हम किन उम्मीदवार उतार रहे हैं, हम किसी को एडजस्टमेंट करके और अगर 2-5 सीटों का नुकसान कर रहे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का भला नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान चल रहा है, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों तरह से, और ख़ास तौर से राजस्थान के चित्तौड़गढ़, जहां पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का गृह क्षेत्र है, और वहां पर मुख्य रूप से चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटा और टिकट कटने के बाद में शहरवासी, भाजपा के कार्यकर्ता और उनके समर्थक पूरे चित्तौड़गढ़ शहर में जाम हो गया। उस पर नज़रें पूरे प्रदेश की नहीं बल्कि देश के दिग्गज नेताओं की थी कि आखिर चित्तौड़ में ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए। हालांकि विरोध प्रदर्शन छिटपुट पूरे प्रदेश के अन्य जिलों में भी चले, उदयपुर, राजसमंद सहित अन्य जगह रहे, लेकिन हर व्यक्ति की चित्तौड़गढ़ पर खास नज़र थी। यहाँ पर क्योंकि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का गृह जिला है और ख़ास तौर से यहाँ जो उनके समर्थन में, चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थन में जो हज़ारों की तादाद में जो हुजूम उमड़ा था वो देखने लायक था और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ट्रेंड ये हो रही थी। तो हमने भी प्रयास किया कि हम चित्तौड़गढ़ पहुँचें, यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं कि आखिर ऐसा गुस्सा क्यों आया। उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सबसे मैं रेशमा कहार, पार्षद वार्ड नंबर 57 भोईखेड़ा से। ये इतना हुजूम उमड़ा, इतना ये गुस्सा था लोगों में, जैसे वीडियो में भी देखे गए, ये ऐसा क्यों, हालात क्यों उत्पन्न हुए? चंद्रभान सिंह आक्या जो कि अभी हमारे यहाँ पे विधायक है, ये इतने सुलझे हुए हैं कि किसी भी बच्चे से लेके बूढ़े तक हर परिस्थिति में ये आधी रात को भी जब इनको कॉल करो तो ये कॉल का जवाब देते हैं, आधी रात को भी इनके पास आओ तो ये हर समस्या का समाधान करते हैं। एक मुख्य रूप से नरपत सिंह जी राजवी को यहाँ से टिकट दिया गया है और इनके टिकट कटने का कारण क्या मानते हैं आप? एक तो ये यहाँ के लोकल स्थायी नहीं है प्रत्याशी, और हर काम के लिए जयपुर जाना पॉसिबल नहीं होगा। नहीं तो वो तो विधायक बन रहे हैं, तो यहाँ देंगे को उपस्थिति? हम तो उनको जानते भी नहीं हैं, कभी उनसे मिले भी नहीं है, कभी उनको देखा भी नहीं है। अच्छा, ये देखिए मुख्य रूप से ये कार्यकर्ताओं की बातें हैं। आपका क्या नाम है? देवीलाल सुथार नाम है मेरा। ये अभी जो मुख्य रूप से जो विरोध हो रहा है टिकट को देकर, तो ये तो बहुत सारी जगह है और भी अन्य कई लोगों के दिग्गज नेताओं के टिकट कटे हैं, तो ऐसा चित्तौड़ में बहुत ज़्यादा इतना आक्रोश क्यों? हाईकमान द्वारा दिल्ली से जो ये टिकट वितरण किया गया, जिसमें हमारे ही ज़िले से हमने नेतृत्व करके भेजा यहाँ से, जिनको हमने जिताया था कभी, वो आज आला कमान के सामने बैठ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा ही बैठ पा रहे हैं। वो रात दिन हमने उनके लिए मेहनत की थी। उन्हीं के द्वारा कौन? जो सीपी जी जोशी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो आला कमान के साथ मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, तो वो शायद उस समय भूल गए थे कि वो यहीं से जीते थे और हमारे द्वारा ही जीते थे। इसी देवीलाल सुथार ने उनको बूथ जिताया था। उन्होंने हमारी भावनाओं के साथ खेलते हुए, चाहे इनकी कोई जातिगत दुश्मनी निकालते हुए,
इन्होंने जो टिकट काटा चंद्रभान सिंह जी का, जो वो आप कैसे कह सकते हो उस व्यक्ति ने काटा? ये तो इसमें सर्वे होता है, कमेटी बैठती, स्क्रीनिंग कमेटी, बहुत सारे मेंबर। स्क्रीनिंग कमेटी बैठी हुई, तो जो उन्होंने मापदंड तय किए हाईकमान ने, 5 मापदंड या 10 मापदंड, जो भी उन्होंने मापदंड तय किए, एक भी मापदंड ऐसा नहीं है जिसमें चंद्रभान सिंह आक्या फिट नहीं होते। हर एक मापदंड में फिट होते हैं। आला कमान ने जो बातें बताई उस हर बात में वो फिट होते हैं। हाईकमान पार्टी के सारे कार्यक्रम वो कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने व्यक्तिगत वहाँ प्रेशर डालकर जो टिकट कटवाया, उसके आक्रोश में जब चंद्रभान का एक एक कार्यकर्ता, उनके घर घर एक एक बच्चा, क्योंकि ये पूरी विधानसभा उनका परिवार है, तो फिर जो जन आक्रोश उमड़ा, फिर जन आक्रोश जब उमड़ता है और किसी के दिल पे जब ठेस लगती है तो फिर तो सारे काम होने ही हैं। यूँ लग रहा है कि बीजेपी से कम और सीपी जोशी से ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है। गुस्सा इसलिए दिख रहा है कि अगर सीपी जोशी को पता है कि चंद्रभान सिंह जी की आज की तारीख में विधानसभा में क्या स्थिति है, जब आपको स्वयं यहाँ रहते हुए अगर आपको स्थिति पता है तो आपने आगे अवगत क्यों नहीं कराया कि सर जब आप टिकट कटेगा ये तो इतना बड़ा नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई का उन्होंने उड़ाना क्यों नहीं दिया? मतलब हाईकमान को कहना चाहिए था कि जब आप चंद्रभान सिंह जी का टिकट काटोगे तो इतनी भारी तादाद में भयंकर, विधानसभा चित्तौड़ तो छोड़ो, पूरे जिले को और संभाग को नुकसान होगा, ये तो उनको बताना चाहिए था ना। इसीलिए सीपी जोशी पे ज़्यादा रोष है। अच्छा, ये मुख्य रूप से देखो गुस्से की अलग अलग बातें हैं। मुख्य रूप से कहीं ना कहीं इन गुस्से में के केंद्र में एक मुख्य रूप से सीपी जोशी आ रहे हैं। जी, कारण क्या है? कारण ये है कि वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उनको पूरे प्रदेश की जानकारी है, और शायद ये कारण हो सकता है कि उन्होंने उचित तरीके से उस जानकारी का आगे प्रस्तुत नहीं करी हो। आपको लगता है कि उनकी अकेले की बात उसमें प्रभावी रहती है? देखिए, मेरी अप्रोच जयपुर और दिल्ली तक नहीं है, मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या इनका प्रावधान और प्रोसीजर रहता है, इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनको स्थिति की जानकारी तो है ही, और वो उसको अवगत करवा सकते हैं। आपको ये जो पार्टियां जो सर्वे करवाती हैं, अलग अलग बातें होती हैं, तो आपको क्या लगता है उस सर्वे में 100% इनका रिजल्ट क्या रहा होगा चंद्रभान जी का? जहाँ तक सर्वे की बात करते हैं और पार्टी के टिकट निर्धारण के तरीकों की बात करते हैं, तो जो जो मापदंड पार्टी ने निर्धारित कर रखे हैं उन सभी पे यहाँ के मौजूदा विधायक खरे उतरे हैं, और जितने भी सर्वे हुए हैं, जिस मीडिया से और सोशल मीडिया से, अखबारों के माध्यम से जो जानकारी मिली है, उन सभी सर्वे में ये उच्चतम स्तर पर पाए गए। उसके बावजूद भी टिकट कटना जनता के समझ में नहीं आ रहा है। आपका क्या नाम है? बालीकृष्ण भोई। आपको क्या लगता है, ये जैसे इस बार नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया है, इनका कटा है, तो ये विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद लग रहा है कुछ बदलाव होने वाला है? निश्चित रूप से बदलाव होगा, क्योंकि जनता, पूरा हर एक वोटर चंद्रभान सिंह जी आक्या के साथ व्यक्तिगत जुड़ा हुआ है, और जो जिस प्रकार से जो टिकट काटा है वास्तव में दुखदायक है, और हर आदमी आज चंद्रभान जी के सपोर्ट में खड़ा है। अगर ये जैसे मुख्य रूप से पार्टी अगर बाई चांस टिकट में बदलाव नहीं करती है, तो क्या चंद्रभान आक्या का और समर्थकों का जो स्टैंड निर्दलीय का है वो कायम रहेगा? अभी ऐसा कुछ स्टैंड हमारे चंद्रभान सिंह जी आक्या का निर्देश हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। उनका जो टिकट कटा है उसमें, जैसा कि आप अभी इनसे पूछ रहे थे, मेरे पास जानकारी भी है, और मेरे पास जो पार्टी का जो सर्वे का जो इंटरनल वो डॉक्यूमेंट भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़ से एक सिंगल नाम है, विनिंग कैंडिडेट लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है, जबकि इसके साथ जो अन्य उनके ऊपर जो नीचे नाम है उसमें साफ दिखाया जा रहा है कि यहाँ टक्कर है और भाजपा टक्कर में है, और वहाँ पर 2-2 नाम, 3-3 नाम नीचे दिए हुए हैं, और इसके अंदर सिंगल नाम है। तो ये निश्चय ही ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर किसी को ओबलाइज करने के लिए किसी का हक मारा गया है। यूँ लग रहा है कि जैसे ये सर्वे और फिर जो पार्टियां करती हैं, सर्वे करती है, अलग अलग लोगों से चर्चाएं करती है, इसका कोई मायना नहीं है? नहीं, इसके मायने होने चाहिए, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं का हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पर, मोदी जी पर और अमित शाह जी पर, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी पर, उनके ऊपर बहुत विश्वास है। उनकी बातों का लोग फॉलो करते हैं और उनके ऊपर विश्वास करते हैं। और इस तरह के जो 10 सर्वे हुए हैं IB, और जितनी भी रिपोर्ट उन्होंने मंगाई इंटरनल गवर्नमेंट से, और उससे हर एक सर्वे के अंदर 30 से 40 हज़ार और किसी में 40 से 50 हज़ार तक मतों से जीतने का सर्वे के अंदर रिपोर्ट में खुलासा हो रखा है। और राजस्थान की जो 10 टॉप सीटें हैं
उसमें चित्तौड़ विनिंग कैंडिडेट के रूप में सभी सर्वे के अंदर आया है। हमारे यहाँ पर गुजरात के भी विधायक आए थे, उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमने जो रिपोर्ट दी है और जो वास्तविक रिपोर्ट थी वो हम जो भी आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले उसमें 90 से 95% आदमियों ने कहा कि अगर चित्तौड़ सीट को जीतना है तो टिकट चंद्रभान जी को ही देना पड़ेगा। और आप जो देख रहे हैं कि चंद्रभान जी का जो कार्यक्षेत्र रहा और उन्होंने 10 साल जो जनता की सेवा की, उन्होंने हर एक आदमी से, बच्चे से, महिला से, सभी संगठनों के साथ जिस तरह उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर और जिस तरह उन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाया। पहले पार्टी एक बार जीतती थी, एक बार हारती थी। इनके विधायक बनने के बाद आज पिछली बार फर्स्ट बार वो 11,000 से जीते, उसके बाद वो 24,000 से जीते। और इस बार जनता ने ये कहा उनको, जहाँ भी गए, हमारे यहाँ भी पंचायतों की बैठकें हुई, वहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, उसमें 4,000, 5,000, 7,000 आदमी आए और उन्होंने उनको हाथ खड़े करके और ये विश्वास दिलाया कि हम इस बार आपको 50,000 वोटों से जिताएंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं है, न उनके ऊपर कोई एंटी इनकम्बेंसी का कोई सर्वे के अंदर जवाब है। मुख्य रूप से जैसे पार्टी अगर दूसरे दावेदारों को, नेताओं को एक दूसरी सीट पे एडजस्ट करते हैं, जैसे कि राजसमंद सांसद दिया कुमारी को नरपत सिंह जी राजवी की सीट पर एडजस्ट किया, उनको यहाँ भेजा, तो ये एडजस्टमेंट पार्टी का कैसे देखते हैं कि ये गलत है? ये बिल्कुल गलत है। पार्टी को निर्णय सोच समझ के करना चाहिए और पार्टी के पास भी जब ऊपर जाता होगा हाईकमान के पास टिकट के लिए, तो पहले नीचे का सर्वे रिपोर्ट जाती होगी कि हम पार्टी को चुनाव जिताने के लिए हम किन उम्मीदवार उतार रहे हैं। हम किसी को एडजस्टमेंट करके और अगर 2-5 सीटों का नुकसान कर रहे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का भला नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये जो परंपरा शुरू हुई है, कई जगह होती हैं, पिछले चुनाव में भी देखने को मिली और इस चुनाव में भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है कि बाहर से कोई आता है, पैराशूट मिल जाता है टिकट और फिर चला है। वो विरोध उदयपुर में हो रहा है, राजसमंद में हो रहा है, तो जालौर में हो रहा है, अजमेर में हो रहा है, जयपुर में हो रहा है, तो हाँ भीलवाड़ा में हो रहा है। तो ये हर ज़िले में ऐसी चीज़ें, तो लग रहा है कि पार्टी का कोई सिस्टम गड़बड़ा गया। ये तो मैं नहीं कह सकता। मैं तो ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पार्टी को जो हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व हैं, उनको विचार करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोग तन मन धन से लगातार कार्य करते हैं क्षेत्र में, और जब समय आता है चुनाव लड़ने का और उस समय अगर किसी बाहरी आदमी को या पैराशूट आदमी को सिर्फ संतुष्ट करने के लिए इस जगह से उस जगह और उस जगह से इस जगह भेजा जाता है, तो उस सीट पे भी नुकसान होगा जहाँ से उनको बदला गया, और उनको यहाँ भेजा तो इस सीट का भी नुकसान होगा और आसपास में वातावरण खराब होता है और कार्यकर्ता की मनोदशा जो है वो कमज़ोर होती है कि यार हमने इतना काम किया पार्टी के लिए, हर संगठन के आदेश को माना, संगठन के मर्यादाओं में रहते हुए हमने काम किया, और उसके बाद भी अगर पार्टी किसी कार्यकर्ता का अगर टिकट काट सकती है सिर्फ ऑब्लाइज करने के लिए। जिनको टिकट मिला उनके मुँह से भी एक बार पत्रकार ने पूछा तो यही बोला उन्होंने कि मुझे भी शॉक्ड हुआ हूँ कि यार मुझे वहाँ से चित्तौड़ से टिकट क्यों दिया, मैंने तो चित्तौड़ से टिकट मांगा ही नहीं था। तो इस तरह अगर जो हमारे को जिनको यहाँ उम्मीदवार बनाया है वो अगर इस तरह का जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आप सोच सकते हैं। ये चीज़ें मैं वही की चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें जब पार्टी वापस पहले तो टिकट दे देती है, ऐसे हालात बनते हैं जहाँ विरोध होता है तो फिर डैमेज कंट्रोल के प्रयास किए जाते हैं। जैसा कि नरपत सिंह राजवी से डैमेज कंट्रोल के प्रयास में चित्तौड़ का नाम उस समय से चर्चा में था कि हाँ हो सकता है। तो ये ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? क्या पार्टी की अब जो रीति नीति हैं उस अनुरूप कामकाज नहीं हो रहा है, या किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव ज़्यादा? अब पार्टी की रीति नीति का तो हम क्या कह सकते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं चित्तौड़ में, पर जो जन भावना और जो बाज़ार का जो व्यू है और जो कार्यकर्ताओं का व्यू है वो उसमें ऐसा ही लगता है कि कोई व्यक्तिगत कारणों से ही ये टिकट काट कर और दूसरे को दिया गया है। और आपने देखा होगा अभी 3 दिन पहले हमने टिकट कटने के बाद हमारे जो क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो विशाल जनसमूह के रूप में यहाँ आए और यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता ऐसे थे उनकी आंखों में आंसू आए। और अभी भी कई कार्यकर्ता ऐसे जो रात को 8 बजे 10 बजे तक मुझे फ़ोन करते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते रोते हमारे से बात करते हैं कि साहब हमारे साहब के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। एक जनप्रिय नेता जो 24 घंटे कोरोना से लेकर बाढ़ का जो भी इस विधानसभा में जो भी कोई आपदा आई उस समय 24 घंटे तन मन और धन से जिन्होंने सेवा की, उनका टिकट काटने का क्या आधार रहा? देखिए, आप मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं का गुस्सा है और इसमें कहीं न कहीं मुख्य रूप से केंद्र में आता है चंद्रभान सिंह आकिया और सीपी जोशी। दोनों की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी बताई जा रही है कि राजनीतिक प्रतिष्ठा के चलते दोनों की
आगे पीछे की जो दौड़ थी उस दौड़ की द्वेषता का खामियाजा आज कार्यकर्ता भुगत रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने खुला चैलेंज किया है कि चंद्रभान सिंह आकिया को अब वे निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे और फिर से यहाँ पर निर्दलीय के रूप में विधायक चुने जाएंगे। और साथ ही सीपी जोशी के चयन को लेकर भी उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। चलो, ये आने वाले वक्त में ये कार्यकर्ताओं का गुस्सा, ये बातें क्या बदलाव लाती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो चित्तौड़गढ़ जिले में भाजपा के कार्यकर्ताओं में जो गुस्सा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।